श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ पटकर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता प्रीत। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि थाना। स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याण मंगलम देव्यां चेव्यां मध्वासामि मधुरन्नामि श्रीभूतो अय्यिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि रामं स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम देव्यां चेव्यां मध्वासामि मधुरन्नामि श्रीभूतो अय्यिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि रामं स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम देव्यां चेव्यां भजवासामि मधुरन्नामि मथेन तो वंदनामि। साथा जी सबको साथा है। कृपा है गुरु जी, आपको साता है गुरु जी। हाँ जी। मथेन वंदनामि गुरु जी। गुरु जी आपको बिहारों में साता है। हाँ जी। बड़ी कृपा की गुरु जी। मथेन वंदनामि। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप्रवटनी संथारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास एवं गुरणी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारे और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। कठिन वंदन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो वैरियाण नमो ओगनायाण नमो लोए सब साहुण ऐसो पंथ नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानाथ संजय सिंह परम भवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद
परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 9वें शतक का 33वां उद्देशक जमाली चरित्र सुनाया जा रहा। शनिवार को वर्णन था जब जमाली के केश काटे, माता ने उन्हें कैसे संभाल कर रखा। आज आखिरी दर्शन इसके रूप में होंगे। तैण तस जमाली सखत्य कुमार स अम्मा पीरो दोचंपी उत्तरावकमण सिंहासन रया व्यक्ति दोचंपी उत्तरावकमण सिंहासन रया वित्ता जमाली सखत्य कुमार सया पिय कल से नहा व्यक्ति सया पिय कल से नहा वित्ता पमहल सुकुमालाय सुरभिय गंध का साये गायाय लोहिती पमहल सुकुमालाय सुरभिय गंध का साये गायाय लोहिता सरसेण गोशीस चंदनेन गायाय अनुलिपन्ति सरसेण गोशीस चंदनेन गायाय अनुलिपिता नासा दिशास बाय भुजं चक्षुहरं बन परिस जुत है लाला पेलवाई रेगम धवलं कनक खचितंतकं महरिह हंस लक्कण पड साडगं परिहिंति परिहिताहारं पीणद्धिंति पीणद्धिता आद्यहारं पीणद्धिंति पीणद्धिता एवं जहाँ सूर्यावस अलंकारो तहेव जावचित्तम् रयण संकरुकड़ं मौडं पीणद्धन्ति किं बहुणं गंथिम बेढ़िम पूरिम संघाय मेणं चौगिहेण मल्लेण कप रुखगं पिब अलंक्य विभूषियं करेति तैणं से जमाली स खत्य कुमार स पिया कौडुंबिय पुरी से सद्दावे सद्दाविता एवं व्यासे हिप्पा में भो देवानुपिया अनेक कंब साय सन्निविता लीला ठिय साल भंजियागम जहाँ राय पसेण इज्जे विमान बन्नौ जाव मणि रैण घंटिया जाल परिहितं पुरिस सहस वाहिनी सिंह उवठवेह उवठवेता मम एय मानत्यं पचपिनः तैण ते कौडुंबिय पुरिसा जाव पचपिनन्ति तैण से जमाली खत्य कुमारे केशालंकारेण बद्धालंकारेण मल्लालंकारेण आभरणालंकारेण चौगिहेण अलंकारेण अलंकार्य समाने परिपूर्णालंकारे सिंहासनाव अब्बुठे सिंहासना अब्बुठिता सिंह अणुपदाहिणे करे माने सिंह दुरुहाई दुरुहिता सिंहासन वरं से पुरथा विमोहे सन्ने सन्ने तैणं तस् जमालिस खत्य कुमारस अम्मा केरो। फिर उसके बाद उस जमाली क्षत्रिय कुमार के माता पिता दो चंपी दूसरी बार फिर उत्तरावकमण उत्तरावकमण उत्तराभिमुख उत्तर दिशा की ओर
सिंहासन रया बेनती सिंहासन रखवाते। रचना रया बेनती रचयंती बनाते हैं, लेकिन जहां बनवाने की अपेक्षा रखवाना ज्यादा समुचित है, क्योंकि सिंहासन तो थे ही, एक स्थान से दूसरी जगह रखना। तो दोचंपी उत्तरावगमन सिंहासन रया वित्ता, दूसरी बार फिर उत्तर की ओर सिंहासन रखवा करके जमाली स क्षत्रिय कुमार स, जमाली क्षत्रिय कुमार का सेया पिए ही कल से ही नहावे, श्वेत और पीत कलशों से। श्वेत का मतलब जहां पर चांदी के, और पीत का मतलब सोने के, सोने चांदी के कलशों से नहावे, जमाली को स्नान करवाते। प्राचीन काल में राज परिवारों में कैसे दीक्षाएं होती, समृद्धि के सूचक। इन चरित्रों को पढ़ने से सुनने से अच्छी तरह पता चल जाता। आज के लोग देखें तो उनकी आंखें तो चुंदे आ जाए। तो सेया पिए ही कल से ही नहा बिता, श्वेत पीत कलशों से स्नान करवाकर पमहल सुकुमालाए सुरभिये गंध का साये गायाय लूहित। पमहल सुकुमालाए रोएदार, सुकुमाल सुगंधित, गंध का साये लाल रंग का, आजकल इसको तौलिया टावल कह देते हैं, उससे गायाय लोहिंती, शरीर को, शरीर के अंगों को पहुंचते। पमहल सुकुमालाय सुरभि गंध कसाये गायाय लोहिता, रोएदार सुकोमल सुगंधित लाल रंग के उस कपड़े से शरीर को पोंछ करके सरसेण गोसी चंदनेन गायाय अनुलिम्पन्ति। सरस, सरस का वैसे सामान्य अर्थ होता है स्वादिष्ट, रस वाला, लेकिन जहां पर गिल्ले अर्थ में आता, क्योंकि गोशीर चंदन का एक तो पाउडर होता है, सुगंधित पदार्थ भी छिड़कते हैं लोग और गीला करके भी लगाते हैं। तो ये गीला, गोशीर चंदन से गायाय अनुलिप्यन्ति, शरीर पर लेप लगाते हैं। सरसेण गोसी चंदनेन गायाय अनुलिपिता, गीले उस गोशीर चंदन से शरीर पर लेप करके नासा निसास बाय भोजन, नासा निसास बाय भोजन, नासा नासिका, निसास निश्वास, उसकी बाय का मतलब वात, हवा से बोझक उठाए जाने वाला। इतना कपड़ा था, पतला था वो, कि सांस छोड़ते हैं ना तो उससे वस्त्र क्या हो जाए, ऊपर उठ जाए। चक्षु हरंग, चक्षु हरंग आंखों को हरने वाला। एक तो होता है ना मनोहरंग, मनोहर, चक्षु हरंग आंखों को अपनी ओर खींचने वाला, सुंदरता के कारण। बन फरिस जुतन, वर्ण और स्पर्श से युक्त, रंग भी सुंदर है
और उसका स्पर्श भी क्या है, कोमल। हाय लाला पेलवाई रेगम, कोड़े की मुंह की लार से भी अधिक आई रेगम, वैसे नरम बताया है लेकिन सफेद रंग में आना चाहिए। या घोड़े की लार सफेद होती है ना, ऐसे। धवलंग धवल, उससे भी बढ़ के धवल। काणक खचितांत कम्बक, जिसके अंदर किनारों पर सोने की कढ़ाई की हुई है। ऐसे पुराने जमाने में होता है, गोटा लगा देते थे कि ना कपड़ों पर। बहनों के तो आम होता था, लेकिन भाइयों के भी कपड़ों के ऊपर ऐसी कढ़ाई सोने के तारों से, या उसको जड़ा होता था। महरिहम, महापुरुषों के योग्य। हंस लखन पड़ साड़गम, जैसे हंस का रंग सफेद होता है, ऐसे पट शाटिका, मतलब चद्दर ली हुई। परिहिंती पहनते, वस्त्र पहने। परिहिता पहनकर हारंग पीणधंती, फिर उसको हार पहनाया। पीणद्धिता, पहना करके अर्धहारंग पीणधंती, अर्धहार वो पहनाते। जैसे पूर्ण हार जो है, 18 लड़ी का हार, 9 लड़ी का हार। पिणद्धिता पहना करके, एवं जहां सूर्याभस अलंकार हो, इस प्रकार जैसे सूर्याभ के अलंकारों का वर्णन आया था राज प्रश्न सूत्र में, तहेव वैसे ही कहना। जाप चित्तंग रण संकुड़ु कड़ंग मौडंग पीणधंती, चित्र अद्भुत रतन जिसमें रण संकुड़ु कड़ंग, रतन जिसके अंदर जड़े हुए, ऐसे मौडंग मुकुट को पीणधंती को पहनाते। किम बहुना, कहते अधिक क्या कहे। गंथिम, बेढ़िम, पूरिम, संघाइमेणं, चौविहेणं, मल्लेणं, कप्प रुखगम पिब अलंक्य विभूषियं करें। गंथिम, गुंथे हुए, जैसे फूलों की मालाएं गुंथी होती। बेढ़िम, वह जो कपड़े आदि से, कागज से जो बेस्टिम होता है, बेस्टिम का बेस्टन लपेटना, लपेट करके बनाए हुए। पूरिम, पूरी होते सांचे आदि में भर करके फिर उनका निर्माण हुआ, पूरी में। संघाइमन, संघाइमन आपस में जोड़े हुए, गुंथना भी कह देते हैं जिसको, अनेक चीजें आपस में। ग्रंथि तो होता है ना, जैसे गट्ठा वाली माला होती है, और संघाइमन आपस में जोड़े हुए, गुंथे हुए। चौविहेण मल्लेण, 4 प्रकार की मालाओं से, काप रुखगम पिब, कल्प वृक्ष के समान। अलंक्य विभूषियं करते, अलंकृत विभूषित करते। तैण से जमालिस खत्य कुमारस पिया कौटुंब्य पुरी से सद्दावे सद्दाविता एवं व्यास। फिर उसके बाद जमाली क्षत्रिय कुमार के पिताजी कौटुंबिक पुरुषों को बुलाते हैं। सद्दाविता बुला करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले। हिप्पा में भो देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय जल्दी। अनेक खंभ साय सन्निविष्टम, अनेक सैकड़ों खंभों पर स्थित। लीला ठीय साल भंगी आदि, और उसकी ना सजावट
जैसे खंभों के ऊपर पुतलियों की, काठपुतलियों की रचना करते हैं। लीला आकर्षक मुद्रा में स्थित वो कठपुतलियां, जहां राय पसेड़ी जे। तो सारा जानना तो राजप्रश्न देखना। राजप्रश्न में जहां विमान का वर्णन आता है ना, ये छोटा विमान है वो बड़ा विमान है, ये 1000 पुरुषों के द्वारा उठाए जाने वाला, और वो लाख योजन प्रभाव। बनावट तो वही है, स्ट्रक्चर तो वही है। तो विमान बनो, विमान का वर्णन करना। जाओ मणि रैन घंटिया जाल परिचितम। मणि रतन घंटियों के जालों से घिरा हुआ युक्त पूरी सहस्र वाहनी 1000 पुरुषों के द्वारा उठाए जाने वाली सियम उठवे शिविका उपस्थित करो। ओवठ वेथा उपस्थित करके मम वेयम आनत्युम पचपिन, मेरी इस आज्ञप्ति की पूर्ति की सूचना दो। तैण ते कुटुंबीय पुरुषा जा पचपिनंति। उसके बाद वे कौटुंबिक पुरुष वैसे ही तैयार करके उपस्थित करके उनकी आज्ञा की पूर्ति की सूचना देते हैं। तैण से जमाली क्षत्रिय कुमारे, फिर वह जमाली क्षत्रिय कुमार केशालंकारेण बत्थालंकारेण मल्लालंकारेण आभरणालंकारेण चौविहेण अलंकारेण अलंकार्य समाड़े। फिर वह जमाली क्षत्रिय कुमार केशालंकार, केशों के अलंकार, केशों को सजाना, वस्त्रों के अलंकार, मालाओं के अलंकार, आभूषणों के अलंकार, 4 प्रकार के अलंकारों से अलंकार्य समाने, अलंकृत किए जाने पर परिपूर्ण अलंकार, प्रतिपूर्ण अलंकार। मानो जमाली पूर्ण अलंकार रूप ही बन गया। चारों ओर देखो इतना कुछ पहनाया हो। सिंहासना अभूत है, सिंहासन से उठते हैं। जब विराग होता है ना, तो ये सब कुछ बोझ लगता है। वैरागी तो कहते हैं इनकी क्या जरूरत है, क्यों पहना रहे हो। तो घर वाले कह तेरे वास्ते नहीं कर रहे, हम अपने वास्ते कर रहे हैं, तो चुप करके बैठा रहे। तो सिंहासन से उठता है, सिंहासन अभ्युठिता, सिंहासन से उठ करके सियं अणुपया पदाहीणी करे माड़े, शिविका की प्रदक्षिणा करते हैं। शिविका की प्रदक्षिणा करने का, जैसे देवता भी विमानों पर बैठते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं। अब इसके पीछे क्या भावना रह रही है कि देखो ये हमारे को उस स्थान पर पहुंचाएगी जिस स्थान का आलम्बन लेकर के हमने संसार सागर को पार करना। शिविका के माध्यम से जाएंगे ना। देवता उन विमानों के माध्यम से आते हैं कि भगवान के चरणों में हम जाएंगे, वहां पर उन्नतर धर्म का श्रवण करेंगे। वो श्रवण जो है धर्म, जब हमारे जीवन में आ जाएगा, सच में वो हमारे को मोक्ष में ले जाने वाला होगा। ये विमान ये शिविका भगवान के पास ले जा रही है, लेकिन भगवान के द्वारा दिया गया जो धर्म है वह हमारे को सिद्ध गति को ले जाने वाला होगा। तो प्रदक्षिणा करते हुए सियं दुरु है शिविका पर चढ़ते हैं, सवार होते हैं। दुरुहिता सवार होकर के सिंहासन वरंसी उरथा भी मुहे सन्नी सन्नी, उस श्रेष्ठ सिंहासन के ऊपर पूरब की ओर मुंह किए सन्ने सन्ने जमाली क्षत्रिय कुमार वो वैरागी बैठ। कर्ण तस जमाली स खतिय कुमार स माया नहाया कैवली कम्मा जाव शरीरा हंस लखन पड़ सारगंग हाय सियं अणुपदाहिणी करे
दुहाई सिंह दुहाई कटी कुमार सदाहि नरे भद्रासन वरन से सन्नि सन्ना तैण तरस जमाली स खतिय कुमार स अम्म धाई नहाया जाव शरीरा रय हरण पड़ी गाहं च गहाय सिंह अनु सिंह दुरुहाई सिंह दुरु जमाली मारस बामे पासे भद्दार वरंसी सन्नी सन्ना तैण तरस जमाली स खतिय कुमार स पिठौ एगा बार तरुणी सिंगारा गार चारु वेशा संगय गय जाव रूप जोबन विलास कलिया सुंदर थन हिम रय कुमुद कुंदेन्दु पगासन सकोरंट मल दाम तवलं धवलं आय वतंग आय सलीलं ओवरिंग धारे माणी चिट्ठाई तैण तस जमाली स उभ पासे दोवे बर तरुणीय संगारा गार चारु जाव कलियाओ नाण मणि कणग रण विमल महरिह तवनी जो जल विचित दंडाओ चिलिया शंखंक कुंदिंदु दग राय अमय महीय फेण पुंज सन्निवासाओ सन्निकासाओ धवलाओ चामराओ गहाय सलीला मिय मानियो चिट्ठन्ति तैण तस जमाली स खतिय कुमार स उत्तर पुरथिवेण एगा वर तरुणी सिंगारा गार जाव कलिया सेयं रया मयं विमल सलिल पुन्न मत गए महा मुहा के समान भिंगारंगाय चित्ताई तैण तस जमाली स खतिय कुमार सदाहिण पोरथिवेण एगा वर तरुणी सिंगारा गार जाव कलिया चित्त कणग दंड ताल वेंट गहाय चिट्ठाई तैण तस जमाली स खतिय कुमारस। फिर उस जमाली क्षत्रिय कुमार की माया माता नहाया स्नान किया है काय बलि कम्मा बलि कर्म किया जाव शरीरा अलंकृत विभूषित शरीर वाले हंस लखन पड़ हंस लक्षणों वाला पाट शाटिका वे बस्तर गहाय ग्रहण करती हंस लक्षण कहा कि हंस के चिन्ह वाला पट शाटक लेकर दक्षिण की ओर से सियं अनुपयदाहिनी करे माने शिविका की प्रदक्षिणा करते हुए सियं शिविका पर आरूढ़ होकर के कुमारस दाहिने पासे जमाली क्षत्रिय को भद्दा करेश ऐण तस जमाली स खतिय कुमारस अम्म धाई नहाया जाव शरीरा फिर उस जमाली क्षत्रिय कुमार की धाई माता स्नान किए विभूषित शरीर वाली अलंकृत श्री वाली रय हरण पड़ी गहन च गहाय रजो हरण और पात्र को शिका के दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा की सिंह दुरूहाई शिविका पर आरूढ़ होती है सवार होती है सिंह दुरूहिता शिविका पर सवार होकर के जमाली से खत्म कुमार के से सन्नी सन्ना भद्रासन पर बैठ गई
तैण तस जमालिस खत्य कुमारस पिट्ठाओ। फिर उस जमाली क्षत्रिय को इस प्रकार चारु भेषा, मानो श्रृंगार का आकार, सुंदर वेश वाली। संगय गए जाव रूप जोबन विलास कली। जिस तण हिम देन्दु पगासक, शारीरिक रचना का वर्णन किया। हिम रय, हिम बर्फ, रय चांदी, कुमद, कुमद के फूल, कुंद, कुंद के फूल, इंदु चंद्रमा के पगासं, पगासं समान। स कोरंट मल दामं धवलं आयवत्तम, कोरंट फूलों की माला जिसके चारों ओर लगी है, ऐसे सफेद आयवत्तम आत पत्तर छत्र, उसको गहाय ग्रहण करके सलीलंग आकर्षक मुद्रा में उबरी धारेमाणी, ऊपर धारण करती हुई धारेमाणी चिट्ठाई से कमर, छाता लेके खड़ी है एक बहन। तैण तरस जमालिस खतिय, जमालिस उभव पासन। फिर उस जमाली के दोनों ओर दुबे बर तरुणियां, दो श्रेष्ठ तरुणियां नव युवती बहनें, श्रृंगारागार चारु जाव के लिया, श्रृंगार का आकार सुंदर भेष वाली, नाना उससे युक्त, नाना मणि कणक रयन विमल मह रिह तव निजुज्जल विचित्र दंडाव चिल्लिया। शंख कुंद कुंदेन्दु दग रय अमय महिय फेण पुंज सन्निगासौ धवलाव चामराव गहाय सलीलम बियमाणियो बियमाणियो चिट्ठन्ति। नाना प्रकार की मणिया, स्वर्ण, रतन, मतलब ये जिसमें जड़े हुए हैं, ऐसे निर्मल महर्षि महापुरुषों के योग्य या महार कीमती तावणिज स्वर्णमय उज्ज्वल, उज्जवल उज्ज्वल विचित्र दंडाओ, विचित्र जिनके दंड हैं, जो चमर हैं, उनकी दंडियों का वर्णन किया है। चिलियाओ चमचमाती हुई, शंख कुंदेन्दु दग रय अमय मह्य फेण पुंज सन्निकासव। शंख, अंक, रतन, कुंद के फूल, इंदु चंद्रमा, जल कण, जैसे मथा हुआ अमृत हो, अमृत माह्य, अमृत को मथा उसका फेर, झाग का पुंज समूह हो, सन्निगास उसके समान धवलाव सफेद, कौन चामराव चामर, गहाय उन दोनों बहनें उनको ग्रहण करके सलीलम आकर्षक मुद्रा में बिय माणियो बिय माणियो, जमाली कुमार को झुलाती हुई चिट्ठन्ति स्थित है। तैण तस, उसके बाद उस जमाली स खत्य कुमार स उत्तर पुरथिवेण, जमाली क्षत्रिय कुमार के ईशान कोण की ओर एगा बर तरुणी, एक जुवा, मतलब बहन, श्रृंगारागार जाव कलिया, श्रृंगार का माना साक्षात आकार आभूषणों से सहित सुंदर वेश युक्त, सेयं रेयामयं विमल सलिल पुन्नम मत गए महा मुहा के समाणम भृंगारं कहाय चिट्ठाई। श्वेत वर्ण है जिसका चांदीमय, विमल सलिल पुन्ना स्वच्छ पानी से भरा हुआ, मत गए महा मुहा के मत, जो मत गंध हस्ती है, मत हाथी है, हाथी के मुंह के समान जिसकी आकृति है, ऐसे भृंगार छारी गहाय चिट्ठाई उसको लेकर के खड़ी स्थित है। तैण तस जमालिस खत्य कुमारस दाहिण पुरथिवेण, फिर उस जमाली क्षत्रिय कुमार के दक्षिण पूर्व, मतलब आग्नेय कोण की ओर, एगा बर तरुणी, एक श्रेष्ठ युवती बहन, संगारागार चाव कलिया, मतलब के सुंदर वेशभूषा से युक्त, चित्त कनक दंडक, चित्र रंग बिरंगा स्वर्णमय दंड है जिसका, ऐसे ताल विंटंग हाय चिट्ठाई,
मतलब के ताड़ पत्थर को ग्रहण करके स्थित है। तैण तस जमालिस खत्य कुमारस पिया कौटुंबिय पुरी से सद्दावे कौटुंबिय पुरी से सद्दाविता एवं व्यासी कृपा में भो देवाणु पिया सरिसयं सरितयं सरिवयं सरिस लावण्य रूप जोबन गुणो व्ययं एगाभरण वसन गाह्य निजोयं कौटुंबिय वर तरुण सहसं सद्दावेय तैण ते कौटुंबिय पुरिसा जाव पड़ी सुनीता कृपा में सरिसयं सरितयं जाव सद्दावेति तैण ते कौटुंबिय पुरिसा जमाली स खत्य कुमार स प्यूण कौटुंबिय पुरी से सद्दाविया समाना हाथ तुठ नहाया कह भली कम्मा कह कौव मंगल पाए चिता एगा भरण वसन गाहिय निचोया जेण जमाली स खत्य कुमार स पिया तेणे उभा गच्छन्ति तेणे उभा गच्छिता कार्यल जाव बद्धा वेता एवं व्यासे संति संतोण देवानुपिया जंग अम्मे ही करण जतयन से जमाली स खत्य कुमार स पिया तंग कौटुंबिय भर तरुण सत्संग एवं व्यासी तुभ्येण देवानुपिया नहाया कहे वली कम्मा जाव कह्य निजोया जमाली स खत्य कुमार स सियं परिवहतैण ते कौटुंबिय पुरीसा जमाली स खत्य कुमार स जाव पड़ी सुनीता नहाया जाव कह्य निजोया जमाली स खत्य कुमार स सियं परिवहन्ति तैण तस जमाली स खत्य कुमार स पुरुष सहस वाहिनी सिंह दुरूढ़ स समानस तपड़म्याय इमे अठठ मंगल का पूरा आहणु पुण्य संपठिया तांजा सोतिय श्री वच्च जाव दपन तयानंतर चरण पुण्य कलश भिंगारं जहाँ उब भाइये जाव गगन तल मोनु लिहंति पूरव आहानु पुण्य संपठिया एवं जहाँ उब भाइये तहेव भाणी अम्बं जाव आलोयं च करे माणा जय जय सदन च पौंज माणा पूरव आहानु पुण्य संपठिया तयानंतरं चरण गहवे उगा भोगा जहाँ उब बाह्य जाव महापुरुष भगुरा परिहिता जमाली स खत्य कुमार स पूराय भगवय पासाय आहनु पुण्य संपठिया तैण तस जमाली स खत्य कुमार स फिर उस जमाली क्षत्रिय कुमार के पिया पिता कौटुंबिय पुरुष से सद्दावे कौटुंबिक पुरुषों को बुलाता है कौटुंबिय पुरुष से सद्दाविता कौटुंबिक पुरुषों को बुलाकर एवं व्यास ने इस प्रकार बोला क्षिप्पा में वो देवानुपिया हे देवानुपिया जल्दी ही सरी सयं एक जैसे सरी तयं एक जैसी जिनकी त्वचा रंग रूप है सरी वयं एक जैसी जिनकी आयु है सरिस लावण्य रूप जोबन गुणों वे एक समान लावण्य रूप युवावस्था गुणों से संपन्न एगाभरण वसन गह्य निचोय जिन्होंने एक प्रकार के आभूषण एक प्रकार के वस्त्र जिन्होंने पहने हुए हैं। जैसे बारात में बैंड बाजे वाले होते हैं ना सबकी एक जैसी ड्रेस होती है ऐसे शिविका को उठाने वाले भी क्या हो एक जैसे हो सारी कौटुंबिय वर तरुण सहसं सद्दावे कौटुंबिक पुरुषों के जो श्रेष्ठ 1000 नव युवकों को बुलाओ तैण ते कौटुंबिय पुरुषा जा पड़ी सुनीता कृपा में फिर वे कौटुंबिक पुरुष मतलब जमाली क्षत्रिय कुमार के पिताजी के
इस बात को स्वीकार करके खिप्पा में जल्दी ही सरी स्वयं सरी तयं जाव सद्दा व्यक्ति, एक जैसा रंग, एक जैसी त्वचा, एक जैसी आयु, एक जैसे आभूषण, एक जैसे वस्त्र, जिन्होंने पहले उस युवकों को 1000 युवकों को बुलाते हैं। तैण थे कौडुंबिय पुरिसा जमालिस खत्य कुमारस प्यूणा कौडुंबिय पुरिसे सद्दाविय समाना। फिर वे कौटुंबिक पुरुष जमाली क्षत्रिय कुमार के पिता के द्वारा कौटुंबिक पुरुषों से बुलाए हुए समाना हाथ तुठ नहाया। हरिष्ठ तुष्ट हुए, बड़े प्रसन्न हुए, संतोष को प्राप्त हुआ, हमें हुक्म हुआ है। स्नान किया, कहे बलि कम्मा, बलि कर्म किया, कहे को किया, भरण बसन कहिए प्रकार के आभूषण वस्त्र आदि जिनको ग्रहण के पहना हुआ है। जेणे जमाली स क्षत्रिय कुमार पिया, जहाँ पर जमाली क्षत्रिय कुमार के पिता के तेणे उवा गच्छन्ति वहीं पर आते हैं। तेण उवागच्छिता, वहां आकर के करेयल जा बद्धा बिता, दोनों ओर वह दोनों हाथों को जोड़कर मस्तक पर अंजलि करके जय विजय से बधाई देते हैं। बधाई दे करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले, संधि संतुण देवानुप्रिया जम अम्मे ही करनी जंग, हे देवानुप्रिय, जो हमारे द्वारा करने योग्य कार्य है उसका आप आदेश दें, हमें क्या करना है। तैण से जमाली स क्षत्रिय कुमार स पिया, फिर जमाली क्षत्रिय कुमार के पिता तंग कौटुंबिय वर तरुण सहसंग, उन 1000 कौटुंबिक नौजवानों को एवं व्यासी ऐसे बोले, तुम्भेण देवानुत्या नहाया कय बलि कम्मा जाव गह्य निचोया, जमाली स क्षत्रिय कुमार स सियम परिवह। हे देवानुप्रिय, तुम स्नान किए, बलि कर्म किए, जाव गह्य निचोया, जिसने एक प्रकार के आभूषण वस्त्र आदि पहने हैं, उनसे युक्त हैं, ऐसे आप जमाली क्षत्रिय कुमार की शिविका उठाओ। तैण ते कौटुंबिय पुरिसा जमाली स क्षत्रिय कुमार स जहाँ परि सुनिता, फिर वे कौटुंबिक पुरुष जमाली क्षत्रिय कुमार के पिता के इन वचनों को सुन करके स्वीकार करके नहाया, जाप गहिया निचोया, स्नान आदि किया है, एक प्रकार के वस्त्राभूषण आदि पहने हैं, जमाली स क्षत्रिय कुमार स सिंह परिवहंती, जमाली क्षत्रिय कुमार की शिविका को उठाते। तैण तस् जमाली स क्षत्रिय कुमार स पुरी सहस वाहिणी, सिंह दुरूढ़ स समान स तब परम्याय में अठठ मंगल का पूर्व आहान कुब्य संपत्तिया। फिर उस जमाली क्षत्रिय कुमार के 1000 पुरुषों के द्वारा उठाई जाने वाली शिविका पर जो आरूढ़ है होने पर तब पढ़ में आए, उसके पहले इमे अठठ मंगल का पूर्व आहान कुब्य संपत्तियां, पहले देना 8 मंगल क्रम से आगे उनका प्रस्थान कराए। जैसे आजकल शोभा यात्रा निकालते हैं ना, तो उसके आगे ये मंगल चिन्ह जैसा जैसा भी है, जिस जिसकी मान्यता होती है उसके आगे चलाते हैं। तन जहाँ जैसे के वो 8 मंगल सोथिय श्रीवत्स जाव दपना स्वस्थिक श्रीवत्स जाव से नंद्या वर्त वर्त मानक भद्रासन कलश मत्स्य दर्पण तयानंतरं चरण पूर्ण कलश में, फिर उसके बाद पानी से भरी हुई जारी का पानी का कड़ा, जहाँ बाह्य जैसे औपपातिक सूत्र में आए ना, जब राजा कौणिक भगवान के दर्शनों को जाता है तो 8 मंगल चिन्ह जैसी उनकी यात्रा थी ऐसी वे भी करते। जाव गगन तलम अणुलिहंती पूर्व आहन कुबियर संपठिया, आकाश तल का स्पर्श करती हुई ध्वजा जो है वो क्रम से उसका प्रस्थान कराया। एवं जहाँ वायु इस प्रकार जैसे औपपातिक में कहा तहे भाणी अब्बम, वैसे कहना चाहिए जाव आलोयन से करे माना, जैसे ना लोग
जमाली के सामने आते हैं तो जय जय सत्संग से पहुंच माना पूरा आहाणु पुण्य संख्या। आजकल जैसे जयकारे लगाते हैं ना एक दो देख करके दीक्षा के सामने, ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात। जैसे जमाली आलोयम हमारे सामने आता है ना, तो सारे जय जय सत्संग पहुंच जय जय शब्द का प्रयोग करते हैं। आपकी जय हो विजय हो, जय हो विजय हो, आपका संयमी जीवन जयवंत हो, आपका मार्ग प्रशस्त हो, जय जय शब्द का प्रयोग करते हुए पूर्व आगे आहाणु कुब्य संपठिया, आगे उनका प्रस्थान कराया। तयानंतरं चरणं बहवे उग्र भोगा जहाँ उग बाह्य, उसके बाद बहुत से उग्र भोग राजन्य आदि, और जैसे औपातिक में कहा जाव महापुरुष बगुरा परिखिता, महा अनेक लोगों के बड़े बड़े लोगों के समूह से घिरे हुए। जमाली स क्षत्रिय कुमार से पूर्व, जमाली क्षत्रिय कुमार के आगे पूर्व सामने मगो मतलब पीठ पीछे, पासव दानी दाई बाई और आहानु कुब्य अनुक्रम से संपत्तियां उनको प्रस्थान कराया। तैण से जमाली स क्षत्रिय कुमार स पिया नहाया, कहे बलिकम्मा जा होशिये, हाथी खंड वर गए स कोरंत मल्ल दावेण छत्रेण धरिज माणेण, सेय वर चामराहि उधुब माणि, हाय गाय रह पवर जोह कलियाए। चाहो रंगणीय श्रीनाय सद्य सम परिउड़े महिया भर, भाड़ चाड़ गार जाव परिखिते, जमाली स कतिय कुमार स पिठाव अणु गच्छाई, कैण तस जमाली स कतिय कुमार स पूरव मह आशा, आसवरा उभव पासे नागा नागवरा, पिठाव रहा रह संगेली, तैण से जमाली कतिय कुमारे अब्बु गए बिंघारे, परी गहिय तालियंते उस भीय छेय ससेय छते, पवीय सेय चामर बाल भियनिय समिधिय जावनाय रवेण, तयानंतरं चरण बहव लट्ठी गाह कुंत गाह जाव पुथ गाह, जाव भीण गाह तयानंतरं चरण आठ सयं गयान, आठ सयं तुर्यान, आठ सयं रहान, तयानंतरं चरण लौड आसी कोंत हत्थान, बहुण पाय ताणीन, पायताड़ीनं पूरव संपठियं, तयानंतरं चरणं दैवराय सर तलवर जाव, साथवाह पभियो पूरव संपत्तिया, कत्य कुंड गामं नैरं, मज्जं मज्जेन जेने खपाण कुंड गामे नैरे, जेने बहु सालाय चाहिए, जेने समणे भगवं महावीर, तेने व पहारेत गमनाय। तैण से जमाली स खत्तिय कुमार स पिया नहाया, कहे बलिकम्मा जा विभूषिये, हाथी खंड भर गए स कोरंट मल दावेण, छतेण धृज माणेण, सेवर चामराहि उधुव माणि, हाय गाय रह पवर जोह कलियाय चौरंगणिये, सेनाय सद्धिं सम परिबुड़े, महिया भड़ चढ़ घर जाव परिकिते, जमाली स खत्तिय कुमार स पिट्ठो अणुगच्छई। फिर जमाली क्षत्रिय कुमार के पिता ने स्नान किया, बलिकर्म किया, आलप लेकर कीमती आभूषणों से विभूषित शरीर वाले हाथी के स्कंद पर विराजमान, स कोरंट मल्ल दामेण छत्तेण धृज माणेण, जिसके ऊपर कोरंट फूलों की माला लगी है ऐसे छाता धारण किए हुए, सेवर चामराही उधुब माणी, श्वेत वर्ण की चमर चमर जिनको झुलाए जा रहे, हाय गाय रह पवर जोह कलियाय चौरंगणी सेनाय सद्धि, हाय घोड़े गाय हाथी रह रथ पवर जोह कलियाय।
श्रेष्ठ योद्धाओं से युक्त चौरंगनीय सेनाएं चौतरंगनी सेना से सद्धिन सात साम परिबूढ़े घिरे हुए महिया भाड़ चढ़ घर जाऊ परिखिते बड़े बड़े योद्धाओं के समूह जमाली स क्षत्रिय कुमार स पिट्ठो अनुगच्छे। जमाली क्षत्रिय कुमार के पीछे पीछे चलते हैं। तैण तस् जमाली स क्षत्रिय कुमार स पूर्व मह आसा। फिर उस जमाली क्षत्रिय कुमार के आगे मह बड़े मतलब बड़े घोड़े आसवरा श्रेष्ठ घोड़े उभो पासे नागा दोनों साइडों में हाथी नागवरा नागवर श्रेष्ठ हाथी पिट्ठो रह संगेली पीठ पीछे रथ और रथों की संगेली मतलब समूह अनेक रथ। यह है ना मह आसा आसवरा। मह का मतलब बड़े बड़ा का मतलब श्रेष्ठ ऐसे घोड़े उनके आगे चलाए फिर आगे हाथी है रथ है। तैण से जमाली क्षत्रिय कुमार फिर उसके बाद जमाली क्षत्रिय कुमार अब्बू गए भिंगार शिविका परी जिनके आगे क्या है झाड़ी लेके खड़ियों पे है परी गई है तालियंते जो ताल पत्थर ग्रहण किया हुआ उस समय छह छत्ते श्वेत शतर उठाया हुआ पविय से चामर बाल बिगे जिनके ऊपर श्वेत चामर धुलाए जा रहे सब इंद्रिय जाव पुनाय सर्व रिद्धि सर्व द्योति सब प्रकार से चारों और नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों के शब्द शब आवाजें आ रही हैं। तयानंतरं चरणं वैभव और उसके बाद बहुत से लट्ठी गाहा वे लोग जिन्होंने अपने हाथों में डंडे ग्रहण किए हुए उस समय की रीति रिवाज ऐसा भी था मतलब हाथ में लाठियां ली हुई। कुंत गाहा कितनों ने भाले लिए हुए। है कि राजा लोग जब जाते थे तो पूरा तैयार होते कहीं पर कोई आक्रमण करे तो उसका मुकाबला करने वाले मतलब उनका यह रक्षा भी होता है एक प्रकार से। जाव पुत्र गाहा पुस्तकों को ग्रहण करने वाले सारा वर्णन करता है। जाव बीणा गाहा बीणा बीणा ग्रहण करने वाले दयानंतरं चरण आठ स्वयं गयान फिर उसके बाद 108 हाथी 8 स्वयं तुरयान 108 घोड़े 8 स्वयं रहाण 108 रथ दयानंतरं चरण उसके बाद लौड असी पोंत हत्ताण बौण पायताणीण कौरव संपत्ति बहुत से लौड लकुट लकुट डंडे को कहते हैं। अस्सी तलवारें पोंत भाले ये हैं जिनके हाथों में ऐसे बहुण बहुत से पाए ताड़ीनम मतलब पैदल लोग पैदल चलने वाले पैरों से चलने पूर्व संपत्तियों आगे चले। तयानंतरं चरण बहवे उसके बाद बहुत से रायसर तलवर जाव सत्वा पवि राजा ईश्वर तलवर सार्थवा आदि पूर्व संपत्तियां आगे चले। वैसे पूर्व होता है पूर्वतः आगे लेकिन जहां पर प्रसंगानुसार इसका अर्थ है पीछे चले सारे उसके ना जमाली के पीछे पीछे एक दूसरे के पीछे चल रहे तो क्षत्रिय कुंड गामक नैरंग मध्यम मध्येनं जेने महान कुंड गामे नए क्षत्रिय कुंड ग्राम नगर के मध्य मध्य से जहां पर ब्राह्मण कुंड ग्राम नगर था जेने बहुशालय चाहिए जहां पर बहुशालक चैत्य था। जेने समणे भगवान महावीर जहाँ पर श्रवण भगवान महावीर थे तेने पहाड़े तक गमना वहीं पर जाना प्रारंभ किया। तैण तस जमाली स क्षत्रिय कुमार स क्षत्रिय कुंड कामं नैरं मध्यम मध्येन निगच्छ मानस
सिंघाड़ग तिय चौक जाव पहे सुबह में अतथिया जहाँ उब बाह्य जाव अभिनंदियाय अभिथुणताय एवं व्यासी जय जय नंदा धम्मेण जय जय नंदा तवेण जय जय नंदा भद्दं कृते अभग्गे अभग्गे नान दंसन चरितोत्तमे अजियाय जिया जीणाहि इंदियाय जियं च पालेहि समन धम्मं जिय बिघ्घो निय बसाहि तं देव सिद्धि मज्जे निहनाहि राग दोष मल्ले तवेण भी धन्य बद्ध कच्छ मद्दाहि आठ कम सतो झाड़ेण उत्तमेण सुखेण अपमतो हराहि आराहण परागं च धीर ते लोक रंग मध्ये बापावाय भीतिमिर मनुत्तरं केवलं च नाणं गाच्छय मोक्षं परं पदं जीर्णवरोवदिठेन सिद्धिमग्गेण आकुटिलेन हन्ता परिसः चमुपामि भव्य गामकण्टोगोपसगाढं धम्मे ते अभिघ्नमथोति कट्टु अभिनन्दन्ति अभिथुणन्ति तैणं तदनंतर तस जमाली स क्षत्रिय कुमार स उस जमाली क्षत्रिय कुमार के क्षत्रिय कुंड गाम नैरम क्षत्रिय कुंड ग्राम नगर के मध्यम मच्छेण मध्य मध्य से निगच्छ मानस निकल रहे थे सिंघाड़क तिक तिय चौक जा पहिसु जहां पर सिंगाड़े के आकार की जगह है तिक तीन रास्ते मिलते हैं चौक चार मिलते हैं जहां पर चत्वर मंडप स्थान है जहां पर लोग खड़े होते हैं जा पहेसु राजमार्ग में बहबे बहुत से अर्थथिया जहां ओवाई अर्थ की कामना करने वाले अनेक प्रकार के लोगों का उपात्तिक में वर्णन किया है उसके अनुसार जानना जाव अभिनंदियाय अभिथुणताय उस यात्रा में उनका अभिनंदन करते हुए स्तवन करते हुए एवं व्यासी इस प्रकार बोले ये जो आने वाले आगे शब्द है ना ये विशेष विचारण है मांगलिक है उत्तम है श्रेष्ठ है जय जय नंदा धम्मेण हे नंद नंद जहां पर पुत्र के लिए आता है और नंद शब्द आ लगा दें आगे तो आनंद बन जाता ये समृद्धि अर्थ का वाचक और देखा जाए तो पुत्र भी तो क्या है एक निधि है समृद्धि हे बेटा धम्मेण धर्म से जय जय आपकी जय हो विजय हो किसके साथ धर्म के साथ हो पाप के साथ नहीं जय जय नंदा तवेण हे नंद हे बेटा आपकी जय जय हो किसके साथ तप के साथ आत्मा की शोभा बढ़ाने वाले कौन है कहते हैं जे तो जो इतना कुछ किया है ये तो माता पिता के वैभव के अनुसार है क्योंकि जिनके माता पिता है आजकल उसका पुरानी परंपरा का अनुसरण करते हैं अनेक लोग मिल करके लेकिन जे जो जय जयकार हो रही है ना जे तो आपकी परिवार की समृद्धि के अनुसार है लेकिन तेरी जय जयकार कब होगी तेरी जय जयकार तो तप और धर्म से होगी वो तू करेगा तो उससे होगा जे नहीं करेगा फिर थोड़ी होगी जय जयकार तो जय जय पहले कहा धर्म से फिर कहा तप से जय जय नंदा भद्दंग ते हे नंद हे बेटा तेरी जय हो विजय हो भद्दंग थे तेरा भद्र हो तेरा कल्याण हो तेरा क्या हो कल्याण हो वह जिस मार्ग पर चला है तेरे को सफलता मिले अभग्य नान दंसन सरित उत्तमे
कहते कल्याण कैसे होगा, हमारे कहने से थोड़ा होगा। जो भगवान के चरणों में जाओगे, गुरुओं के चरणों में जाओगे, जो आपको ज्ञान दर्शन चरित्र जो उत्तम है वो मिलेंगे, और यदि वो अखंड रहते हैं तो तेरा क्या है, तेरा कल्याण निश्चित है। अजियाई जीनाही इंदी आई, ये बेटा इंदी आई इंद्रिया आज तक कैसी थी, अजियाई अजित, मतलब इनको जीता नहीं। आप इन नई जीती हुई इंद्रियों को जीना ही जीतो। जब आप जीतोगे तभी आपको जीतेंद्रिय शब्द की क्या उपाधि मिलेगी। आप जिनको नहीं जीता उन इंद्रियों को जीतो। देखा जाए आप संयम के मार्ग पर जा रहे हैं, वो कोई फूलों का मार्ग नहीं है। वहां पर आपको संघर्ष करना है, किससे करना है, इन इंद्रियों को जीतना है। जियंग च पाले ही समण धम्मं, जियंग गुरुजनों के पास जाओगे, भगवान के पास जाओगे, वो आपको श्रमण धर्म देंगे, श्रमण धर्म स्वीकार कराएंगे। खंती मुत्ती अज्जवे मध्यवे लागवे सच्चे संयमे तवे चियाए ब्रह्मचर्य वासे। लेकिन आपने क्या करना, पाले ही उसका पालन करना। जो गुरुजनों से आपको श्रमण धर्म मिलेगा उसकी तेने पालना करनी है, उसके पालने से ही तेरा कल्याण होगा। जिय विघोय बसाही तंग देव सिद्धि मध्य, हे देव जिय विघो, जिसने विघ्नों को जीत लिया है, इस श्रमण धर्म के माध्यम से बसाही सिद्धि मध्य, सिद्धि गति के मध्य में तुम बसाही, तंग वसाही तुम निवास करो, सिद्ध गति में निवास हो। निहनाही राग दोष मल्ले, ये राग दो द्वेष रूप जो मल है, इनको आप निहनाही, इनको नष्ट करो, राग द्वेष को नष्ट करो, फिर आपका काम होगा। तबेण धी धनिय बद्ध कच्चे, तप के द्वारा धी धृति धनिय धनी, वह धैर्य के धनी होकर के ना अपनी ऐसे कमर कस लो। क्योंकि जब बहुत ज्यादा पड़ता है ना तो कहाँ जोर पड़ता, कमर ही टेढ़ी होती है। ये कमर कसी हुई है ना, कमर मजबूत है, फिर वो व्यक्ति। और दूसरा भी ना, जिस समय घात करता है कहते पहले इसकी कमर तोड़ो, क्योंकि जब कमर टूटती है ना तो फिर वो कुछ भी करने में, चलने फिरने में समर्थ नहीं होता। आप देखते हैं आज के युग में जिनको डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या क्या दशा उनकी होती है। ये तो जगह जगह देखने को आ जाता है कि उसके लिए चलना तो दूर, उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे अपनी कमर को मजबूत बना के रखना, कमर कस करके। आप क्या करो, इन राग द्वेष रूपी मल्लों को नष्ट करो, और ऐसे तप से मद्दा ही आठ काम सत्तु झानेण उत्तमेण सुखेण, आठ काम सत्तु, ये आठ कर्म शत्रु हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, आंतराजिक, इनका क्या करो, मद्दाही, इनका मर्दन कर दो, मसल दो। किसके द्वारा, झाड़ेण उत्तमेण शुक्ल, उत्तम शुक्ल ध्यान के द्वारा। इन आठों कर्मों को क्या कर दो, मसल दो, उखाड़ दो। अपमत्तो हराहि अराहण परागं च धीर, ते लोक रंग मज्जे, हे धीर, ते तीनों लोकों के रंग मंच में अपमत्तो, अप्रमत्त होकर के अराहन परागम, आराधना की पताका आप क्या करो, वो फहराओ। जैसे जब कोई टीम जीत जाती है ना तो अपने देश का झंडा लहराते हैं।
ऐसे आप भी क्या करो, आपका झंडा कौन सा है? ये झंडे दूसरे नहीं है, आराधना की पताका। मतलब अंतिम समय पंडित मरण हो, वो अंतिम आराधना जिसकी सम्यक है, तो समझो जीवन सम्यक है। अंतिम आराधना नहीं मिली तो इसका मतलब पहले जीवन भी वो सार्थक अभी नहीं हुआ, अभी और मेहनत की जरूरत है। तो तीनों लोकों के रंग मंच में आप क्या करो, आराधना की पताका अप्रमत्त होकर के फहराओ। पावय बितिमिरम अनुत्तरम केवलम च नाणं। अपावय प्राप्त करो, बितिमिरम जहाँ कोई अंधकार नहीं है, अनुत्तर है केवल ज्ञान, इसको आप प्राप्त करो। गच्छय मोक्षम परम पदं जीर्ण भरोवदिठेन सिद्धि मग्गेण अकुटिलेन। कहते गच्छ जाओ मोक्षम, मोक्ष परम पदं, जो परम पद मोक्ष है उसको प्राप्त करो। कैसे करो? जीर्ण भरोवदिठन, जिनवर के द्वारा जो उपदिष्ट है, सिद्धि मग्गेण सिद्धि मार्ग, और वो कैसा है? अकुटिलेन, जिसमें कोई कुटिलता बनावट नहीं है। हंता परिसह चऊ, आप परिसहों की सेना का हनन करो। अभिभवीय गाम कंटकोब सगाणं, ग्राम कंटक परिसर उपसर्गों का अभिभव करके पराजित करके, धम्यते अभिघ्न अथु, आपके मतलब धर्म में अभिघ्न निर्विघ्नता हो, कोई विघ्न ना आए। इकट्टू ऐसा करके अभिनंदनतीय अभिथुणंतीय, जमाली कुमार का मतलब अभिनंदन करते हैं, उसका श्रवण करते हैं। और इसके आगे लोग, कितनी जनता रास्ते में खड़ी है, अभिनंदन कर रही है, शोभा यात्रा भगवान की ओर बढ़ रही है। अब इसके आगे कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय संसाहुण, हे सो पंच नमो कारो सब पावपनासनो, मंगलानंद सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पुनतो धम्मो लोकतमो। चतारि शरणं प्रवज्ञामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्ञामि सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि साहु शरणं प्रवज्ञामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्ञामि। चार शरीर सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदना सुख शांति।